वक्त आ गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मत मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास ही के जंगल में सूखे पत्ते एकत्रित करने लिए गए, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर तीनों बहुत अधिक परेशान हुए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता है जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया, भाई हमें भी सूखे पत्ते दे दो, हमें इनकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं यह आपको नहीं दे सकता। परंतु हाँ, पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्तों से दाने बनाने का कारखाना है, शायद वह आपके सूखे पत्ते दे सके। वे तीनों सेठ जी के पास गए। वह उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने भी कहा, मैं सूखे पत्ते नहीं दे सकता क्योंकि इनकी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। वे तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास ही में एक बूढ़ी दादी रहती है। वे सूखे पत्ते एकत्रित करती है, हो सकता है उनके पास से मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए, उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया। बूढ़ी दादी उन्हें सूखी पत्तों से औषधियाँ बनाई करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज का छोटा समझना नहीं चाहिए। छोटी सी चीज का भी अपना महत्व होता है और अपना मूल्य होता है।